कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अनिल शर्मा। रीवा शहर में नियमों को ताक पर रखकर दी होर्डिंग लगाने की अनुमति। 10 की लगे हैं 2 दर्जन से ज्यादा। रीवा हाईकोर्ट ने शहरों में लगे अवैध होर्डिंग को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन रीवा नियमों को ताक पर रखकर दी। रीवा के होर्डिंग लगाने की अनुमति किसने दिया? शहर में ही लगभग 25 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हैं, जिनमें से 10 के पास ही अनुमति है। हाईकोर्ट ने शहरों में लगे अवैध होर्डिंग को हटाने के आदेश दिए थे, पर इसके पालन में रीवा नगर निगम ने महज खंभों पर लगे बैनर पोस्टर हटा दिए, जबकि शहर में ही लगभग 25 से ज्यादा होर्डिंग्स लगे हैं, जिनमें से 10 के पास ही अनुमति है। इधर नगर निगम के कमिश्नर तो होर्डिंग के लिए किसी नियमावली से ही इनकार कर रहे हैं, जबकि उसी नगर निगम का राजस्व अमला नियमावली बता रहा है। हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को एक जनहित याचिका पर दिए गए निर्णय में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को 3 दिन में शहर में लगे सभी अवैध होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम रीवा ने 4 महीने बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। रीवा के होर्डिंग के बजाय खंभों और दीवारों पर लगे बैनर पोस्टर हटा दिए, जबकि शहर में लगे एक भी अवैध होर्डिंग को नगर निगम ने नहीं हटाया। 2 दिन की मुहिम के बाद स्टाफ की कमी और अन्य कामों में व्यस्तता बताते हुए नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 10 से ज्यादा होर्डिंग और बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं, जबकि शहर में केवल बैनर पोस्टर ही हटाए गए हैं। उन्हीं खंभों पर फिर से बैनर लग चुके हैं। सिर्फ 10 की है अनुमति। रीवा नगर पालिका के रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ 10 होर्डिंग को अनुमति दी गई है, जबकि शहर में 1 दर्जन से अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। हकीकत यह है कि पुराने बस स्टैंड, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा, राजमार्ग, कॉलेज मार्ग, नया बस स्टैंड सहित कई जगहों पर मिलाकर इससे ज्यादा होर्डिंग लगे हैं। इसके साथ ही नियमों को ताक में रखकर हर खंबे पर देखें तो दर्जन से ज्यादा बैनर पोस्टर लगे हैं। अनुमति के लिए कोई नियम नहीं रीवा शहर में। रीवा नगर निगम कमिश्नर के अनुसार होर्डिंग की अनुमति देने के लिए कोई नियम नहीं है। सिर्फ सड़क किनारे ऐसी जगह होर्डिंग की अनुमति दी जा सकती है जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो, जबकि हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका में नियमों का हवाला दिया गया था। सड़क किनारे भवनों, फुटपाथ, खंभों पर लगे होर्डिंग से राहगीरों का ध्यान भंग होने के साथ ही यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 16(4) का उल्लंघन भी है। दुर्घटना को निमंत्रण देते रीवा के होर्डिंग। रीवा नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसे व्यस्ततम मार्गों पर होर्डिंग की अनुमति दी गई है, जिससे वाहन चालकों का ध्यान भटक रहा है। कई बार दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। खासकर व्यस्ततम मार्गों पर ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे लगे होर्डिंग दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। 3 से 4 लाख से ज्यादा कमाई। अनुमति देकर होर्डिंग के बदले सालाना राजस्व वसूला जाता है। नई संशोधित दर के हिसाब से 200 वर्ग फुट साइज के होर्डिंग के लिए सालाना 4,200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस वर्ष नगर निगम को होर्डिंग के जरिए राजस्व के रूप में 3 से 4 लाख रुपए से ज्यादा राशि प्राप्त हुई है। रीवा में कोई नियम नहीं होते होर्डिंग के। रीवा होर्डिंग लगाने के लिए कोई नियम तय नहीं है, सिर्फ दुर्घटना में न हो यह देखकर होर्डिंग की अनुमति दी जाती है। हमने 10 होर्डिंग की अनुमति दी है। रीवा शहर में 2 दर्जन अवैध होर्डिंग लगा है। नियम होते हैं। होर्डिंग भी कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। हर चीज का एक नियम होता है। होर्डिंग लगाने के लिए भी ऊंचाई, जगह और अन्य मापदंड होते हैं। यह है नियम। होर्डिंग सड़क और भवन से एक निश्चित दूरी पर लगाया जाए। होर्डिंग की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट से अधिक न हो। होर्डिंग विद्युत लाइन के आसपास नहीं होना चाहिए। बिजली खंभे एलएनटी लाइन से 1.5 मीटर की दूरी होना जरूरी है। होर्डिंग के आसपास हरियाली नहीं होना चाहिए। फुटपाथ पर होर्डिंग नहीं लगे होना चाहिए। संरक्षित क्षेत्र में होर्डिंग को नहीं लगाया जा सकता। पुरातत्व व ऐतिहासिक इमारतों के आसपास होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते। होर्डिंग जमीन से कम 7 फीट ऊपर होना जरूरी है। स्कूल भवनों के आसपास होर्डिंग लगाने के विशेष नियम है। नोट: नगर निगम के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आपको बता दें कि 2 वर्ष पूर्व अवैध होर्डिंग के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अभी कुछ महीने पूर्व एक होर्डिंग लगाते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रीवा शहर का मौसम अचानक बदल गया था। तूफानी आंधी ने काफी नुकसान किया। लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ज्यादा नुकसान हुआ। भरे बाजार में एक होर्डिंग गिर गया। इसके नीचे दबकर बैंक मैनेजर की मौत हो गई। रीवा में आंधी तूफान, होर्डिंग गिरा, बैंक मैनेजर की मौत। बैंक मैनेजर का नाम देवेंद्र सिंह बताया गया है। श्री सिंह नीम चौराहा के रहने वाले थे, जिनको संजय गांधी अस्पताल ले जाते समय ही मौके पर ही मौत हो गई।
अंबेडकर मार्केट के ऊपर लगे इस व्यावसायिक होर्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी अनुमति काफी पहले नगर निगम द्वारा दी गई थी, लेकिन जिस कंपनी को अनुमति दी गई थी अब तो वह कंपनी भी नहीं है। रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी होर्डिंग हटाने की बात कही है। क्या कहा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने? देखिए, 1 अगस्त 2022 को परिषद के गठन से पहले सारे टेंडर हो गए थे छतों में होर्डिंग लगाने के। जब प्रशासक थे तभी इन लोगों ने सारे टेंडर ऑर्डर करा दिए थे। ये जाहिर निगम की विज्ञता मान लिया जाए या कि जो जिन लोगों ने टेंडर लिया उनका दबाव मान लिया जाए। जब ये जानकारी मेरे पास आई तो मैंने एक पत्र जारी किया और सारे छतों का हमने ये लिखा है कि जो भी छत है उसका स्ट्रेंथ पावर है और ये देखा जाए कि उनमें क्षमता भार सहने की है कि नहीं है, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। सारे जोनों को ये लिखवा दिया गया है और अभी वो आपने बताया है, मैं होली के बाद इस फाइल को मंगा कर देखूँगा कि किसकी जोन से क्षमता भार सहने की क्षमता है, छतों में स्ट्रेंथ पावर कितना है उसका ये दिखवा लेंगे। अगर जिन छतों की में कमजोरी होगी, पुरानी बिल्डिंगें हैं और भार सहने योग्य नहीं होंगी, उनके सारे होर्डिंग कैंसिल करा दी।